A metal surface of 100 centimeter square area has to be coated with nickel layer of thickness 0.0001 mm. A current of 2A was passed through a solution of this for x seconds to coat the desired layer. The value of x is, देखिए इसको समझने के लिए ऐसे देखें कि सपोज आपको ये एक आपकी लेयर्स थी, रोड्स हैं, ये सपोज कैथोड है, ठीक है। सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है NiNO3 का, NiNO3 का, तो यानी इसमें क्या है, Ni2 पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव है। तो बेसिकली निकल की कोटिंग करनी है, तो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा, तो रिएक्शन क्या हो रहा होगा कि Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके Ni ले रहा है और Ni बन रहा है, और Ni बनने के बाद इस पर बेसिकली लेयर चढ़ती जा रही है। तो ये रिएक्शन हो रही है आपकी, अगर समझने के हिसाब से देखें तो, ठीक है। नाउ अब कहा है कि इतना जो लिक्विड लेयर थिकनेस, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास टू ए सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर x सेकंड टू कोट द डिजायर्ड लेयर, ठीक है। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले तो जो हमें पता होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ जो भी डिपॉजिट है वो कितना हैपन हुआ। सिंपल फॉर्मूला होता है W अमाउंट ग्राम में है, इक्वल्स टू ZQ या Z इंटू IT, या Z का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई F फैराडेज कांस्टेंट इनटू I इंटू T। I क्या है, करंट, TS टाइम, ठीक है। इक्विवेलेंट की वेट क्या हो जाएगा आपका, मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोलर मास क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इसका, क्योंकि देखिए निकल डिपॉजिट हो रहा है तो निकल का ही लेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया 60 का, 60 डिवाइड बाई Ni2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके 2 इलेक्ट्रॉन निकल में बन रहा है, तो Ni क्या हो गया 2। देखिए इक्विवेलेंट क्या है, मोलर मास डिवाइड बाई N यानी 2, समझ में आ गया ना, इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया। और इनटू 1/f क्या है, फैराडेज कांस्टेंट यानी 96500। आई कितना पास किया था, 2 एम्पियर का, ठीक है। एंड टाइम हमें निकालना है x, ओके। तो ये जो W है, इससे अगर आप देखते हो ये जो वैल्यू आ गई आपके 60 डिवाइडेड बाई 96500x, ठीक है। इसको एक इक्वेशन मान ली। अब देखिए इसको W कैसे निकालूंगा मैं, मास है क्योंकि ये तो डेंसिटी दी गई है, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यानी 10 ग्राम दी हुई है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या हो जाएगा 10 इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ठीक है, 10 है ग्राम पर ml, ध्यान से देखना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया थिकनेस इंटू एरिया, समझ में आया आपको, एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम हो गया। तो ये है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान से देखना गाइस, ये है थिकनेस 0.001 mm, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, तो 1 mm इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर है, यानी 10⁻³ था ये, तो 10⁻⁴ हो जाएगा, ओके। सो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अब एक चीज देखिए, 10 ग्राम पर ml इंटू ये क्या हो गया ओवरऑल 10⁴ नीचे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1/100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन यह ml है या सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन वी नो कि 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये मैं इसको डायरेक्ट काट दूंगा, तो ये हो गया 1/10 W इक्वल्स टू, सो W इक्वल्स टू हो गया आपका 1/10, बस ये हो गया W। इस W को उठा के इसके इक्वलेंट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1/10 इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाई 96500x, ये 0 कटा ये कटा ये, सो 6x इक्वल्स टू 965 एंड x इज इक्वल्स टू 160.833 सेकेंड्स, या कहूँ तो अप्रोक्सीमेटली 161 सेकेंड्स, नियरेस्ट इंटीजर पूछा था, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो आई होप गाइज आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आएगा।